हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है आरसीसी, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट सब्जेक्ट में हमारे वेरियस चैप्टर्स हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन में व्हाट इज पीसीसी, आरसीसी और पीएससी। तो पीसीसी क्या है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जब भी हम मिक्सचर बनाते हैं सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट का, तो उसमें मिक्सचर में हम स्टील अगर ना प्रोवाइड करें या स्टील ना डालें तो उसको हम सीधा बोल देते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो पीसीसी कंस्ट्रक्शन इज डन फॉर द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एंड नॉट द टेंसाइल स्ट्रेसेस। बिकॉज जब हम इसमें स्टील ना प्रोवाइड करेंगे तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस लेने की क्षमता बिल्कुल नहीं होगी। तो ये स्ट्रांग होगा किसमें? कंप्रेसिव स्ट्रेसेस में। पीसीसी डज नॉट मीन दैट इट कंटेन्स नो रीइंफोर्समेंट। लेकिन ये नहीं है कि हम पीसीसी जो है वो कंटेन कर ही नहीं सकती रीइंफोर्समेंट। इसमें हम फिर भी कभी कभार क्या कर देते हैं, लिटिल बिट जो है रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। किसके लिए? श्रिंकेज वगैरह, क्रैक्स वगैरह अवॉइड करने के लिए। ये बड़े कम चांस होते हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो गए, वहां पे हमने प्रोवाइड कर दिया। मैक्सिमम जो है पीसीसी ये वही है जिसमें हम रीइंफोर्समेंट ना प्रोवाइड करें। फिर है पीसीसी कंस्ट्रक्शन इज अप्लाइड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लिंथ। प्लिंथ के लिए हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। रिटेनिंग वॉल और एनी अदर स्ट्रक्चर हैविंग नो टेंसाइल स्ट्रेसेस। क्योंकि अगर हम इसमें रीइंफोर्समेंट ना प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारी पीसीसी होती है वो हाई कहाँ पे होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस लेने की क्षमता तो बिल्कुल नहीं होगी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे? पीसीसी। उसके बाद है कि यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट क्या है पीसीसी का? 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और अगर न्यूटन में देखा जाए तो 24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद हम बात करते हैं आरसीसी की, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या है? आरसीसी कंस्ट्रक्शन इज डन इन द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस। मैंने पहले कहा था कि ये वो कंक्रीट है जिसमें हम स्टील डाल देते हैं। तो पहले तो ये स्ट्रॉन्ग था किसमें? अपना कंप्रेशन में। अब स्टील डालने से इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगे, क्योंकि स्टील जो है वो टेंशन कंप्रेशन में दोनों में स्ट्रांग होता है। उसके बाद है हमारा इन दिस कंस्ट्रक्शन टू कंपोनेंट्स आर यूज्ड, वन इज सीमेंट कंक्रीट, अदर इज स्टील। तो दो कंपोनेंट है, एक क्या है? कंक्रीट और दूसरा स्टील। स्टील हमारा किसमें स्ट्रांग है? टेंशन में, कंप्रेशन में। और कंक्रीट जो वो सिर्फ हमारी कहां पे स्ट्रांग है? कंप्रेशन में। तो दोनों का मिक्स जब हो जाएगा तो ये दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे, टेंशन में और कंप्रेशन में भी। ऑल द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर टेकन बाय कंक्रीट वेयर एज टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। आरसीसी कंस्ट्रक्शन इज डन फॉर द फ्लेक्सुरल मेंबर्स दैट आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। आरसीसी कंस्ट्रक्शन हम कहाँ करते हैं? जहां पे हमारा बेंडिंग मूवमेंट आ रही हो, जैसे बीम हो गया, स्लैब हो गई, फाउंडेशन होगी और एक्स्ट्रा। उसके बाद नोट में देखें तो क्या है हमारा? स्टील प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट मेंबर एज इट कैन टेक कंप्रेशन एंड टेंशन। तो यूनिट वेट कितना होगा हमारा आरसीसी का? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और न्यूटन में 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब पीएससी क्या था? पीएस है हमारा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर्स आर द इनिशियली स्ट्रेस्ड। ये पहले से ही इनमें स्ट्रेसेस डेवलप कर दिया जाता है, कुछ बीच में स्टील वायर्स डाल के। मेंबर्स विच कैन टेक मोर लोड देन आरसीसी मेंबर बाय काउंटर बैलेंसिंग द एक्सटर्नल लोड। इसमें क्या किया जाता है? हम जब कास्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले ही स्टील जो है उसकी वायर्स होते हैं, उसको अच्छे से टाइट करके दोनों साइड से एंकर करके फिर हम क्या करते हैं? कंक्रीट प्लेस करते हैं। तो जब आफ्टर सेटिंग इसमें क्या होता है? स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। उससे क्या होता है? ये मेंबर जो है ज्यादा लोड ले सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट को और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो रीइंफोर्समेंट क्या है? द सीमेंट कंक्रीट इन विच रीइंफोर्समेंट इज एम्बेडेड इज आरसीसी, जो कि मैंने आपको पहले बताया। इट इज ऑल्सो नोन एज फेरो कंक्रीट। फेरो कंक्रीट के नाम से भी इसको बोला जाता है। आरसीसी सेक्शन आर इक्वली स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, टेंशन एंड शेयर। ये तीनों कंप्रेशन, टेंशन, स्टेयर में स्ट्रॉन्ग रहते हैं। IS 456-2000 जो कि कोड है कंक्रीट का, डील्स विद आरसीसी डिजाइन, वेयर एज IS
262/2009 डील्स विद मिक्स डिजाइन। उसके बाद अगर बात करें हम आरसीसी की, तो इसको आगे एक तो आ जाता है इसमें कंक्रीट, दूसरा आ जाता है रीइंफोर्समेंट, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। अब कंक्रीट की बात करें सिर्फ, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट और सेग्रीगेट, जिसमें ग्रेवल्स आ जाते हैं, फाइन एग्रीगेट जिसमें सैंड आ जाती है, और वाटर, और विद और विदाउट एडमिक्सचर्स। इफ कोर्स एग्रीगेट आर नॉट यूज्ड, it is known as mortar, which is used in brick masonry, plastering work, etc. उसके बाद according to IS 456/2000 the concrete mixes are designed into 15 grades, जो कि 15 ग्रेड है, और इसमें डिवाइड किया गया इनको ग्रुप, डेजिग्नेशन और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फर्स्ट जो 3 ग्रेड है M10, M15, M20, ये कौन से हैं? ऑर्डिनरी कंक्रीट। इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10, 15 और 20। फिर आ जाते हैं हमारे स्टैंडर्ड कंक्रीट, वो 25 to 55। कैरेक्टर स्ट्रेंथ इनकी यही सेम। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ये आ गई हमारी 60 to 80, और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इनकी सेम 60 to 80। तो अगर इसमें देखिए कि M10, M क्या है? M क्या डेजिग्नेट कर रहा है? M होता है मिक्स, और 10 क्या है? ये होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10, तो जिसको कि हम 28 डेज के बाद चेक करते हैं, और ये हो गए हमारे 15 ग्रेड्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्या था? M20, जो कि हम इस टाइम भी M20 जो है हमारा मिनिमम ग्रेड है। अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 जो कि हमारा पुराना एडिशन था, इट वाज, इसमें कौन सा ग्रेड था? मिनिमम M15। ग्रेड लोअर देन M30 शुड नॉट बी यूज्ड इन पोस्ट टेंशन प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ग्रेड लोअर देन M40 शुड नॉट बी यूज्ड इन प्री-टेंशन प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। एज पर IS 456/2000 द मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट यूज्ड फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन इज 450 kg per मीटर क्यूब। हमने जो 15 डिफरेंट ग्रेड्स हैं वो स्टडी किए थे। अब उनके साथ ही क्या था? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो अब हम चेक करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है क्या, जो कि हम 28 डेज के बाद चेक करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिलो विच नॉट मोर देन 5% रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो जिस क्यूब में हम टेस्ट करते हैं उसका साइज क्या है? 150 into 150 into 150 mm। सेंटीमीटर में देखा जाए तो 15 आ जाता है। इट इज बेसिकली द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विच इज ऑब्टेन आफ्टर 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जब हम इसका टेस्ट करते हैं, सपोज हमने मान लिए कि 100 क्यूब्स ले लिए, ठीक है, 100 क्यूब्स के हमने मिक्स बना दिया, तो हम चेक करते गए हमारे उसमें से 5 क्यूब्स की स्ट्रेंथ क्या आई है? बिलो आई है 23 से। तो इट मीन्स हमारी स्ट्रेंथ कितनी हुई? 25 न्यूटन mm स्क्वायर से अबव आ रही है। अगर हम 25 के लिए कर रहे होते, हमारे कुछ क्यूब्स जो हैं, जैसे 10 क्यूब्स की स्ट्रेंथ लेस देन 25 आ जाती थी, तो ये फेल हो जाता। उसके बाद बात करते हैं हम यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, जो कि अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 के मुताबिक क्या था? 5700 √FCK। तो अकॉर्डिंग टू IRC 456/2000 के क्या है? 500 √FCK। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन यंग्स मॉडुलस। शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है और क्या होता है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं हम? सेम यही 5000 √FCK, और लॉन्ग टर्म में EC वैल्यू गेट मॉडिफाइड एज EC = EC/1 + थीटा। तो यंग्स मॉडुलस है क्या? अगर यंग्स मॉडुलस की बात करें तो यंग्स मॉडुलस इज मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड चेंजेस इन लेंथ व्हेन अंडर लेंथवाइज टेंशन और कंप्रेशन इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो उसके बाद व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या है? क्रीप कोफिशिएंट ऑफ इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन एज ऑफ लोडिंग। तो क्रीप क्या होती है? एक तरह की अगर हम बोल रहे हैं तो ये होती है परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोडिंग, सस्टेन लोडिंग भी आप कह सकते हो। ये देखो फिगर पोल है दो, तो ये अगर वायर है तो काफी टाइम के बाद इसमें थोड़ी चेंजिंग आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे?
क्रीप ड्यू टू कांस्टेंट लोड। तो एज ऑफ लोडिंग क्या है, 7 डेज के बाद अगर आती है तो 2.2, 28 डेज के लिए वैल्यू क्या है 1.6, 1 ईयर के लिए 1.1। तो ये कुछ एनालिसिस है जिससे हमारी डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं। 7 डेज के लिए हमने वैल्यू क्या की, पुट की 1 + 2.2 थीटा की वैल्यू, जो भी हमारे पास ये फॉर्मूला था हमारे पास, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी डिफरेंट टाइम के बाद, तो ये वैल्यूज आ गई। इट इज क्लियर फ्रॉम द एनालिसिस दैट वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस डिक्रीजेस 2 to 3 टाइम्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ क्रीप। उसके बाद क्या है हमारे पास, डिफरेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। डायरेक्ट कंप्रेशन स्ट्रेंथ है और दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन बेंडिंग। डायरेक्ट में क्या आ गया, जैसे हमारे पास आती है कॉलम में और बेंडिंग में बीम में, तो ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, आप नोट कर लीजिए यहां से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है एज पर IS 456/2000, 0.7 √ FCK। FCK क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो ये कुछ हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप भी इनको चेक करके सॉल्व कर लीजिए, इनसे आपको हेल्प हो जाएगी थोड़ी समझने में। उसके बाद हम अब आते हैं स्टील पर। वाई स्टील इज यूज्ड एज रीइंफोर्समेंट। इन RCC स्टील इज यूज्ड एज रीइंफोर्समेंट बिकॉज इट हैज नियरली some value of coefficient of thermal expansion as that of concrete। क्योंकि कंक्रीट और स्टील की जो coefficient of thermal expansion है लगभग सेम ही होता है। जैसे ये है स्टील का 11.7 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस और ये है कंक्रीट का। तो द पर्पस ऑफ स्टील इज टू प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। As the tensile strength of concrete is very low, therefore all the tensile stresses are taken by reinforcement। तो यंग्स मॉडुलस कितनी वैल्यू है स्टील की, 2 × 10⁻5 N per mm²। इसके बाद हमारे पास वेरियस टाइप्स के क्या है स्टील आ जाते हैं, जो कि हमारा है सबसे पहला माइल्ड स्टील, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, कोल्ड ट्विस्टेड और TMT बार्स, ये है हमारी एडवांस्ड। उसके बाद इनकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है 250, इसकी आगे 415, 500, 550। तो ये क्या है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज, ये हमारी डिफरेंट इसकी वैल्यूज हैं, मीडियम स्ट्रेंथ स्टील की और इसकी यील्ड स्ट्रेंथ की, ये डिफरेंट वैल्यूज आप नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर में।